Draw a helix of one convolution upon a cone, diameter of base 70 mm and height 100 mm. हेलिक्स ऑन ए कोन. पॉइंट P की इनिशियल पोजीशन हमने कोन के बेस पे रखी है. नाउ ये पॉइंट P कोन की सरफेस पे ट्रैवल करेगा एंड स्लोली एपेक्स की ओर आगे बढ़ेगा. हेलिक्स इज अ कर्व generated by a point which, while moving around the axis and on the surface of the cone, approaches the apex. The movement around the axis is uniform with its movement towards the apex, measured parallel to the axis. The pitch of the helix is measured parallel to the axis of the cone. यहाँ पे हमने पिच कोन की हाइट के जितनी कंसीडर की है. हेलिक्स ऑन ए सिलेंडर में हमने स्टडी किया कि सरफेस को जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतने ही पार्ट्स में हमें पिच को डिवाइड करना है. यहां पे आप देख सकते हो कि सरफेस को हमने ऐसे टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो पिच को भी हम 1 डैश से लेके 8 डैश ऐसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. हेलिक्स हमारा 3D कर्व है, तो इसको ऑन पेपर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम कोन का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे. कोन की सरफेस को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो बेस के सरकमफ्रेंस पे हमें ऐसे 8 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. तो सबसे पहले हम टॉप व्यू में ड्रॉ किए हुए सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फिर वहां से हम ये सारे पॉइंट्स फ्रंट व्यू में जो ट्रायंगल है उसके बेस पे ट्रांसफर करेंगे और वो सारे पॉइंट्स को एपेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे, जिससे हमें सरफेस के 8 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. बेस सर्कल को हमें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. पॉइंट P की स्टार्टिंग पोजीशन हमने यहां पे कंसीडर की है, तो वो फ्रंट व्यू में यहां पे होगा और टॉप व्यू से आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे मिलेगा. हमने कर्व को काउंटर क्लॉकवाइज कंसीडर किया है, तो 1 पॉइंट हमें यहां पे मिलेगा, 2 होगा यहां पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 to 8 पॉइंट्स को हम सबसे पहले बेस पे ट्रांसफर करेंगे. टॉप व्यू से 1 to 8 पॉइंट्स को फ्रंट व्यू में ट्रांसफर करेंगे, तो नेमिंग होगी 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश एंड 8 डैश. यहां पे पॉइंट P है, तो उसका फ्रंट व्यू हम P डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. एपेक्स को हम O नाम देंगे, यहां पे होगा O डैश. उसके बाद हमें पिच को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम ये कोन की हाइट है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, या तो फिर O डैश P डैश ये जो स्लैंट एज है उसको भी आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. दो में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो प्रोसेस फॉलो कीजिए. यहां पे एक्सिस हाइट है 100, तो उसको मैं 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जो मेरे लिए इजी है. उसके बाद आपको बेस के पैरेलल वो सारे पॉइंट्स में से
लाइन ड्रॉ करनी होगी। पिच को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका नेमिंग हम यहां पे करेंगे। नेमिंग देंगे 1 1 डैश, 2 1 डैश, 3 1 डैश, 4 1 डैश, 5 1 डैश, 6 1 डैश, 7 1 डैश, 8 1 डैश। 1 डैश एंड 1 1 डैश हमें P1 डैश देगा। 2 डैश एंड 2 1 डैश P2 डैश। 3 डैश 3 1 डैश P3 डैश। 4 डैश 4 1 डैश P4 डैश। 5 डैश 5 1 डैश P5 डैश। 6 डैश 6 1 डैश P6 डैश। 7 डैश 7 1 डैश P7 डैश। 8 डैश 8 1 डैश। यहां पे फाइनल पॉइंट होगा हमारा P8 डैश। यहां पे कर्व को हमने एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया है, जिससे P1 डैश टू P4 डैश पॉइंट्स फ्रंट से विजिबल होंगे, जिसको हम डार्क लाइन से शो करेंगे। कर्व का P4 डैश टू P8 डैश तक का पोर्शन हिडन होगा। तो ऐसे हम फ्रंट व्यू में हेलिक्स को कंप्लीट करेंगे। अगर ये हेलिक्स को हम टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें टॉप व्यू में स्पाइरल जैसा मिलेगा, जिसको फाइंड करने के लिए हमें फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर्स टॉप व्यू में ले जाने होंगे। P1 डैश को हम O1 वाली लाइन पे ट्रांसफर करेंगे। ये होगा हमारा P1। P3 डैश को O3 पे ले जाएंगे। यहां पे होगा हमारा P3। P4 डैश से हम O4 पे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पे मिलेगा हमें P4। यहां पे होगा P5। यहां पे होगा P7 और O पॉइंट के पास होगा हमारा P8 पॉइंट। ये टॉप व्यू में हमारे पास P2 एंड P6 ये दो पॉइंट्स मिसिंग है। इनको आप फ्रंट व्यू से डायरेक्टली ऐसे मार्क नहीं कर सकते। P2 पॉइंट को अगर हम 3D में इमेजिन करेंगे तो वहां से एक सर्कल ऐसे पास होगा, जिसकी रेडियस आप अभी के लिए स्मॉल आर कंसीडर कर सकते हो। ये सर्कल का सेंटर एक्सिस पे होगा। ये कोन को अगर आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो ये डिस्टेंस भी आपको स्मॉल आर जितना ही मिलेगा। ये स्मॉल आर डिस्टेंस आपको कोन के फ्रंट व्यू में यहां पे मिल जाएगा। तो P2 का टॉप व्यू मार्क करने के लिए हम फ्रंट व्यू में ये जो डिस्टेंस मिल रहा है उसका यूज करेंगे। फ्रंट व्यू में कोन की एक्सिस से 2 1 डैश जितना डिस्टेंस लेके टॉप व्यू में वही डिस्टेंस का आर्क हम O2 पे लगाएंगे। यहां पे मिलेगा हमें पॉइंट P2। ये कंस्ट्रक्शन से आप देख सकते हो कि फ्रंट व्यू के ये डिस्टेंस को हमने टॉप व्यू में यहां पे ट्रांसफर किया। सिमिलरली आप पॉइंट P6 को टॉप व्यू में यहां पे ट्रांसफर कर सकते हो। ये होगा हमारा पॉइंट P6। टॉप व्यू में P से स्टार्ट करके P1 टू P8 पॉइंट्स ज्वाइन करोगे
तो आपको हेलिक्स का टॉप व्यू मिल जाएगा। कोन का डायमीटर एंड हाइट आपको शो कर देनी है। डायमीटर इज 70 mm, कोन की हाइट है 100 mm। ऐसे आप हेलिक्स को कोन के फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हो।